प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, एक जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, ये हर विश्वासी और सेवक को सुनना ज़रूरी है। हो सकता है मैं आप में उम्र से छोटा हूँ या आप मेरे से छोटे हो सकते हैं, तो कृपया एक बार इस वचन को ज़रूर सुने। और इस वचन का हमारा टॉपिक है, यदि आप कलीसिया में किसी को दोषी मानते हैं या आपकी नज़र में वो दोषी ठहर चुका है या आप उसे समझ रहे हैं, तो एक सच्चा सेवक न्याय कैसे करेगा। एक बात को आप कान खोलकर आज सुन लीजिए। मैं बाइबल का वचन रखने से पहले आपको एक बता दूं कि एक सेवक या एक विश्वासी को कभी भी कानों के कच्चे नहीं होना चाहिए। कानों के कच्चे कहने का मतलब कि जिसने भी हमारे जो भी कान में फूंक दिया, आप बिना सबूत और बिना प्रूफ के उस बात पर भरोसा कर लें। अजीज़ों, जो ऐसा करता है, ऐसे विश्वासी या ऐसे सेवक को कानों का कच्चा सेवक कहा जाता है। तो अगर आपको कोई भी किसी के बारे में कुछ कहता है, तो सबसे पहले आपको उस बात को प्रूफ करना है और आपको समझना है कि सामने वाले ने जो फलाने विश्वासी के लिए बात कहा, क्या वो 100% सही है या नहीं। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि एक सच्चा सेवक कैसे न्याय चुकाएगा कलीसिया का, या किस प्रकार से वो न्याय कर सकता है। तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पौलुस और तीमुथियुस के बीच में। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय। जब उस अध्याय में पौलुस ने तीमुथियुस को विश्वासियों के प्रति में जिम्मेवारियाँ दिया, तो बहुत कुछ समझाया, सिखाया, कैसे तुम्हें विधवों के साथ में उनका न्याय चुकाना या उनकी सुधि लेना, अनगिनत बातें उसने वहाँ पर रखी। लेकिन मैं एक आयत वहाँ से लूँगा और उसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 19 वचन। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय 19 वचन। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुने। इधर में लिखा किसी प्राचीन का मतलब होता है बुजुर्ग या मुख्य, कोई अगुआ या कोई डीकन या प्रबंधक भी हो सकता है। तो इधर में लिखा जब किसी प्राचीन के ऊपर कोई दोष लगाया जाए, तो इधर में आगे बड़ी ही सुंदर बात लिखी है, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। इधर में एक का नाम क्यों नहीं दिया गया, इस बात को समझना। क्योंकि मेरे प्रियो, एक व्यक्ति हो सकता है आपके बारे में कोई झूठी अफवाह भी फैला सकता है। इसलिए अगर 3 व्यक्ति एक ही बात को बोल रहा है कि ऐसा हाँ हमने देखा है या हमारे पास इस बात का प्रूफ है, तो आप सबूत के साथ उन 3 गवाहों की गवाही के बिना किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते। वचन के अनुसार वचन इस बात को क्लियरता से बोल रहा है, किसी एक ही गवाही के ऊपर नहीं। एक व्यक्ति आपके ऊपर गलत बात भी बोल सकता है या मन घड़त भी बोल सकता है, अगर उसकी भी सुनो तो बिना प्रूफ के विश्वास ना करें मेरे अजीज़ों। सो इधर में लिखा कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। तो इधर में लिखा बिना 2 या 3 गवाहों से उसको ना सुन। गवाही का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, कि जो व्यक्ति के जीवन में प्रैक्टिकल घटा है उसको गवाह कहते हैं। या किसी व्यक्ति ने सही में किसी को कुछ कत्ल करते देखा, चोरी करते देखा, तो उसके पास उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, और अगर नहीं है तो फिर मेरे प्रियो, आप किसी को बिना वजह दोषी ठहरा नहीं सकते। और
यहाँ पर एक का तो महत्व ही नहीं लिखा, 2 या 3 गवाहों। गवाहों का मतलब उन्होंने अपनी आँखों या कानों से सुना हो, और तब हम किसी को उस जगह में गलत ठहरा सकते हैं, आप गलत हैं करके। तो अजीज़ों, दूसरी बात, एक सच्चा सेवक जब न्याय करेगा तो उसका न्याय करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको बता दूं। बाइबल इस तरीके को शुरू से सिखाती आ रही है। जब हम न्यायियों की किताब पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, जब मंडली इस्राएलियों की बढ़ती गई तो मूसा के लिए उन मंडलियों का न्याय करना क्या हो गया, कठिन हो गया, क्योंकि मूसा अकेला था। तो फिर मूसा ने समझदार और परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को चुना और उनकी टोलियां बनाकर उन पर उनको न्याय ठहरा दिया कि इतनी टोली में अगर कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ दिक्कत होती है तो आप न्याय करोगे करके। तो सच्चा न्यायी क्या करता है, वो सबसे पहले जो भी व्यक्ति गुनहगार रहेगा, चाहे जिसने दोष लगाया, दोनों को खड़ा करेगा मेरे प्रियो, और दोनों की बातों को बराबर सुनेगा। ये नहीं कि किसी एक की बात सुनी और दूसरे वाले को दोषी ठहरा दिया, ऐसा नहीं। वो दोषी को भी, जिस पर दोष लगा है उसको भी खड़ा करेगा, जिसने लगाया है उसको भी खड़ा करेगा। और फिर मेरे प्रियो, उनके बीच में रखे जाएंगे 2 या 3 गवाह जिनके पास फुल प्रूफ होगा कि इन व्यक्तियों को ऐसा करते करते हमने क्या किया है, देखा है करके। तो तब वो न्यायी क्या करेगा, दोषी या जिसने दोष लगाया, गवाहों जिनके पास प्रूफ होगा उनके तहत उनको दोषी या निर्दोष ठहराएगा। और मेरे प्रियो, ऐसा ही सच्चे सेवक का सिस्टम होना भी चाहिए। एक तरफा न्याय ना तो आज तक कोर्ट या कचहरी में होता है, भले ही वहाँ पर सच को झूठ या झूठ को सच साबित किया जाता है, लेकिन उनके भी बीच में 2 गवाह रखे जाते हैं कि आप एक ही गवाह के बलबूते पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जाता। कोर्ट कचहरी या पंचायत में भी दोनों घरों को इकट्ठा करते हैं, या जिन पर दोष लगाने या जिस पर दोष लगाए उनको इकट्ठा किया जाता है। और तब जब सोच समझ और गवाहों और सबूतों के साथ कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी तरफ ही फैसला होता है, सज़ा देने वाले को सज़ा दिया जाता है और बरी करने वाले को बरी किया जाता है। तो मेरे प्रियो, इधर में परमेश्वर का दास पौलुस भी तीमोथियुस को समझा रहा है कि न्याय करने में कोई जल्दबाजी मत करना। आप ठीक जब किसी प्राचीन पर, किसी मुख्य पर दोष लगाया जाए तो सबसे पहले 2 या 3 गवाह हो, और जिनके पास गवाही यानी कि सबूत के तौर पर पुख्ता सबूत हो, तो तब वो व्यक्ति को आप गुनहगार ठहराना करके। तो मेरे अजीज़ों, लेकिन आज जो कानों के कच्चे सेवक हैं, एक बात को सुना बाद में दूसरे व्यक्ति से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि क्या ऐसी बात हमारे सुनने में आई, इस बात में कितनी सच्चाई है। जो व्यक्ति दोष लगा रहा है, जिस पर दोष लग रहा है, दोनों को इकट्ठे होना ज़रूरी है ताकि आमने सामने बैठकर डिस्कस हो सके। और अजीज़ों, फिर तीसरी बात, उनके मध्य में गवाह रहेंगे, वो भी एक नहीं, पूरे के पूरे 2 या 3। तो इसलिए बहुत सारे सेवकों को सेवकाई का गंभीर मतलब पता नहीं है, और यही सब चीज़ें हैं कि आप वचन के अकॉर्डिंग कभी कभी गलत को दोषी, निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर देते हैं। तो ये मैं चाहता था कि हर सेवक को इसकी नॉलेज हो, विश्वासी को नॉलेज हो, और जब कल को कोई आपका सेवक न्याय करे और एक बंदे की बात को सुनकर आपको गलत साबित कर दे तो वो सेवक गलत है। ऐसा कहीं पर भी आप बाहरी पंचायत, बाहरी कोर्ट या कचहरी में चले जाओ, वो भी एक तरफ की बात सुन के कभी किसी को दोषी नहीं ठहराता। तो ये तो पूरे आध्यात्मिक तौर पर एक सेवक है जिसको कलीसिया का परमेश्वर के सामने एक दिन लेखा देना होगा। तो वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि बिना सबूत और बिना गवाहों और बिना प्रूफ हुए किसी को दोषी साबित कर दे करके। तो इसलिए अगर आप सेवक हैं तो इस अपनी जिम्मेवारी को समझें। पौलुस की इस आयत को ज़िंदगी भर याद रखें। क्या लिखा, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो
बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। हाँ, अगर एक सेवक ने खुद अपनी आंखों से देखा, प्रूफ उसके पास है कि मैं खुद ऐसा होते हुए देखा हूँ, तो तब आप उस व्यक्ति के पास जाए, मैंने आपको इस दिन खुद देखा करके। तो मेरे प्रियो, अगर वो दोषी गलत होगा तो आपके सामने घुटने टेक कर आपसे माफ़ी मांगने की कगार पर होगा कि मेरी गलती को स्वयं सेवक ने या किसी विश्वासियों ने, एक ने नहीं, 2 नहीं, 3 लोगों ने कम से कम देखा करके। तो इसलिए कानों के कच्चे विश्वासी या सेवक ना बने, बाइबल पर भरोसा रखें और बाइबल के अनुसार एक एक का न्याय करें। आपको परमेश्वर ने कलीसिया में न्याय ठहराया है, आप किसी के लड़ाई झगड़े में उनका न्याय कर सकते हैं, दोनों को आमने सामने बैठा कर, अलग अलग नहीं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ आज का वचन, आपका आज का उपदेश आप लोगों को समझ आया और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सो प्रभु इन बातों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। कानों के कच्चे ना बने, हर एक बात वचन के अनुसार तो लें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।